नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आई हैं, तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर पेंशन को लेकर बड़ी खबरों की बात करें, जिसमें पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारक जो हैं वो गिनवा रहे हैं नेशनल एजुकेशन कमेटी की असफलता के कारण। आखिरकार नेशनल एजुकेशन कमेटी जो कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संघर्ष कर रही है वह असफल क्यों हो रही है, इसको लेकर कई कारण सामने आए हैं। तो वह कारण दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। NPS में शामिल 91 लाख सरकारी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है यूनिफाइड सिस्टम। इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर महारैली आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो महारैली कल से ही आप सभी के लिए होगी। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए आज की पेंशन धारकों से जुड़ी दो प्रमुख बड़ी अपडेट को इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जिसमें पेंशन धारक जो है वो EPS 95 के तहत जो नेशनल एजुकेशन कमेटी संघर्ष कर रही है उसमें असफल क्यों हो रही है, इसके कारण बता रही है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति न्यूनतम पेंशन को लेकर 8 साल से संघर्ष कर रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांग क्यों नहीं स्वीकार की जा रही है? आंदोलन सफल होने की बजाय क्यों संकट के दौर से जूझ रहा है? इसको लेकर तरह तरह के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। समिति की असफलता पर पेंशन भोगी कई सवाल उठा रही हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा अब तक की असफलताओं का मुख्य कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो जैसे आधिकारिक सांसदों और विधायकों का यहाँ पर समर्थन की कमी आ रही है। समर्थन के अभाव के कारण वो जो NSC का प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है और RSS की संघीय विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण मौजूद जो केंद्रीय नेतृत्व वाली सरकार है वो प्रति मजबूत विरोध की कमी नजर आ रही है। जो सरकार के प्रति विरोध हो रहा है वो उसमें कमी नजर आ रही है, जिसके कारण जो है नजर नहीं हो रही है। NPS जो NC की जो मजबूत प्राधिकरण है वो मांग नहीं मान रही है। और साथ ही राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो परस्पर विचारों का विरोधाभास है और एकात्मकता का विकेंद्रीकरण यानी कि जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है उसके अंदर विरोधाभास है, इसलिए उसकी मांगे मंजूर नहीं हो रही है। वहीं दोस्तों विश्वसनीय प्रचार तंत्र तथा देशव्यापी मीडिया द्वारा विभिन्न आयोजित कार्यक्रमों का विस्तृत से कवरेज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हर पेंशन धारक को नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा जो भी अभियान चलाया जा रहा है, जो भी मांग की जा रही है उसकी उचित जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे वह संघर्ष बराबर नहीं कर पा रही है। और इसीलिए यहाँ पर जो है नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है वो लगातार संघर्ष तो कर रही है, लेकिन संघर्ष का उसे फल कुछ नहीं मिल रहा है, वह संघर्ष सफल नहीं हो रहा है। न्यूनतम पेंशन के अंदर बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हो रही है, सरकार उसकी मांगे नहीं मान रही है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर निकल कर आ रही है कि NPS में जो शामिल 91 लाख कर्मचारी है उनको यहाँ पर जो है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम मंजूर नहीं है। इसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महारैली का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा NPS में सुधार कई लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। देश भर के 91 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज वेलफेयर के बैनर के तले राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन का नाम नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत रखा गया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि दिल्ली के अंदर OPS बहाली के लिए पेंशनर्स जय घोष महारैली की संपूर्ण तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। पटेल ने दावा किया है कि जंतर मंतर पर होने वाली रैली में केंद्र सरकार और विभिन्न प्रदेशों की सरकारों की कर्मचारी भारी संख्या में शिरकत करने वाले हैं। NPS कर्मचारियों का फोकस नाम पर नहीं बल्कि OPS की आत्मा पर है। फेडरेशन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेंशन की गणना 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष पर की जाए। कर्मचारी के अंशदान पर GPF को मान्यता दें ताकि वह कर्मचारी को पूरा पैसा वापस मिल सके। पेंशन जय घोष महारैली का समय दोपहर 12 बजे यहाँ पर आप सभी के लिए रखा गया है। हम सभी को बता दें इस साल जब केंद्र सरकार ने NPS में सुधार करके नई पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि सरकार ने इसे अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लागू करने की बात कही। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था। वजह यह थी कि दोस्तों AIEDF की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
कर्मचारियों को एनपीएस में सुधार या कोई अन्य पेंशन योजना मंजूर नहीं है। दूसरे कर्मचारी संगठनों ने भी यूपीएस पर नाराजगी जताई है। इसके कुछ दिन बाद एनएमओपीएस ने 26 सितंबर को देश में सभी जिला मुख्यालयों पर यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसकी मांग थी कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने 2 अक्टूबर को प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके अलावा रेलवे के विभिन्न कर्मचारी संगठन भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में खड़े हो गए। वे भी आवाज लगातार बुलंद करते आ रहे हैं। दोस्तों, AIDEF के सचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारियों ने यूपीएस के खिलाफ अपने आंदोलन को दोबारा से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अंशदायी पेंशन योजना यूपीएस का पुरजोर विरोध किया जाएगा। पिछले 20 वर्षों से केंद्र सरकार और राज्य के कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कराना है। सरकारी कर्मचारियों को पास अब यही विकल्प बचा है कि वे यूपीएस में शामिल हो या एनपीएस में बने रहें। बतौर श्री कुमार, यूपीएस कुछ भी नहीं है बल्कि एनपीएस का एक विस्तार है। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने भी यूपीएस को खारिज कर दिया है। कई राज्यों में रैलियां और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वे यूपीएस को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि एक अंशदायी प्रकृति की योजना है। कर्मचारियों की संचित निधि, जिसमें 3 दशकों से अधिक समय तक योगदान दिया है, उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा। भले ही पेंशन की पात्रता 25 साल पर रखी गई है, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना मिलने वाले कई लाभ जो है एनपीएस और यूपीएस में नहीं मिलती हैं। यूपीएस में सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि 20 वर्ष की नौकरी के बाद 50% पेंशन का आधार सुनिश्चित बनाया जाए। कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित यानी कि जीपीएफ की तरह वापसी हो और वीआरएस अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर सेवानिवृत्ति पर संपूर्ण राशि वापसी सुनिश्चित की जाए। पटेल कहते हैं कि केंद्र सरकार ये मांगे उनको माननी पड़ेगी और इसी को लेकर जंतर मंतर पर हो रही देश भर के लाखों कर्मचारी इस रैली में भाग लेंगे। इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय, असम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों को अलावा केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी शामिल होने वाले हैं। पटेल के अनुसार हमने पहले भी रणनीतिक रूप से सरकार कदम पर कदम एनपीएस को झुकाया। केंद्र सरकार को एनपीएस पर पीछे हटना पड़ा। अब पुरानी पेंशन योजना के मामले में कर्मचारियों को 2 महत्वपूर्ण डिमांड बची है। पहली की पेंशन की गणना 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष पर हो और दूसरी की कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएफ की मान्यता दें ताकि वह कर्मचारियों को पूरा पैसा वापस मिल सके। और इन दोनों मुद्दों पर दोस्तों हम सभी के लिए कल रैली के बाद ही हल हो पाएगा। पेंशन तो हम हूबहू पुरानी लेकर रहेंगे, बस उनका नाम ओपीएस नहीं होगा। बतौर पटेल कहते हैं कि नाम तो हमें पहले भी ओपीएस नहीं था, नाम कुछ भी हो सकता है। हमारा फोकस नाम पर नहीं है बल्कि ओपीएस की आत्मा पर है। कर्मचारी सरकार के लिए सुझाव है कि न चाहे कुछ भी नाम रख लो, लेकिन हमें ओपीएस के सभी प्रावधानों का फायदा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एएफआरडीए के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि गांधी जयंती दिवस पर एएफआरडीए के प्रत्येक सदस्य ने शपथ ली थी कि वे एक रक्षा नागरिक कर्मचारी विनाशकारी एनपीएस और यूपीएस अंशदान पेंशन योजना से मुक्त होने के लिए संघर्ष और आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है। वे सीसीएस नियम 1972 के तहत गैर अंशदायी पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी ट्रेड यूनियन एक्शन कार्यक्रमों का समर्थन करेंगे और उसमें भाग लेने वाली हैं। कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा की है कि वे जब तक गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों को इस वास्तविक और उचित मांग को वास्तविकता में बदलने के लिए वे सब एक हैं। इस बाबत दूसरे कर्मचारी संगठनों से भी चर्चा हो रही है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी कड़ी में कल आप सभी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पेंशन धारकों और कर्मचारी ट्रेड यूनियन से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील भी आप सभी के लिए की गई है। इस रैली का नाम पेंशनर्स जयघोष महारैली रखा गया है।